हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पर ये जो बच्चे मिसिंग होते हैं, मेजर कारण ये है कि वो या तो अपने घर से को देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 10,000 केसेस 2018 से लेकर 2022 तक एनसीआरबी के पास आए थे। सिर्फ और सिर्फ 4 सालों में 1031 कन्विक्शन हुई है। 8,500 कहाँ गए? और आप ये आर्टिकल लिखिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बच्चों की तस्करी पे केंद्र सरकार को फटकार लगाई और उनसे 6 सवाल पूछे गए हैं। और ये कम नहीं है, 1000 नहीं है, 500 नहीं है, ये वही बच्चे हैं जो कि अपने घर से या तो भागे हुए हैं या छोड़े हुए हैं। 1,80,00,000 हैं ये बच्चे। दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे इस पहली वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हिंदुस्तान में किस तरीके से होती है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती क्या है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी। इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी इंसान को खरीदना या बेचना, चाहे जबरदस्ती हो चाहे पैसा देकर हो, उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है। दोस्तों मानव तस्करी का इतिहास इस दुनिया में उतना ही पुराना है जितना शायद इंसान का खुद का इतिहास। हम लोग देखेंगे, जब भी इतिहास पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पहले गुलामों को अफ्रीका से ले जाके यूरोप की कंट्रीज में या फिर अरब कंट्रीज में बेचा जाता था। मगर हमें ये लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है। आज 2024 में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज कहीं से गुलाम उठा के एक दूसरी जगह पे उनको खरीदा या बेचा जाता है, मगर आज इस चीज को बदल दिया गया है। आज जो चीजें होती हैं 3 पॉइंट में। सबसे पहले बाल तस्करी, दूसरा लेडीज की तस्करी, विमेन ट्रैफिकिंग जिसको बोला जाता है, और तीसरा होता है ऑर्गन ट्रैफिकिंग। आज हम इस वीडियो में पूरे के पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में नहीं बता पाएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे बात करेंगे। मगर ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, ये मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको पता चले कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती क्या है। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये होता है जरूर, मगर इतना बड़ा मसला है नहीं। आप द हिंदू के इस आर्टिकल को देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 10,000 केसेस 2018 से लेकर 2022 तक एनसीआरबी के पास आए थे। सिर्फ और सिर्फ 4 सालों में 1031 कन्विक्शन हुए हैं। 8,500 कहाँ गए? ये मेन मीडिया में भी आने वाली बातें हैं, मगर ये चीजें आपको नहीं दिखाई देती। तो दोस्तों हिंदुस्तान में जो भी लापता बच्चे होते हैं, जो मिल नहीं पाते, गुमशुदा होते हैं, उनके टोटल 4 पॉइंट में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला पॉइंट है ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन। ये वही सेम चीज के बच्चों को उठा के या तो उनसे भीख मंगवा देना, या उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डालना, या उनकी ऑर्गन ट्रेडिंग कर देना, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले तो सबसे ज्यादा उनके साथ इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। और आप ये आर्टिकल देखिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बच्चों की तस्करी पे केंद्र सरकार को फटकार लगाई और उनसे 6 सवाल पूछे गए। तो दोस्तों अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, मिसिंग चाइल्ड्स का। वो है घर से भाग जाना या फिर उनको लावारिस छोड़ देना। हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पर ये जो बच्चे मिसिंग होते हैं, उनका एक मेजर कारण ये है कि वो या तो अपने घर से भाग जाते हैं। घर से भागने की वजह क्या होती है कि या तो उनके पास गुर्बत होती है, आपने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे, या कहीं पे मार पिटाई होती है, या फिर उनके पास ऐसा वातावरण होता है कि वो वहां पे नहीं टिक पाते। और दूसरा है अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट बोलते हैं कि किसी को लावारिस छोड़ देना। हिंदुस्तान में यूनिसेफ के डेटा के अनुसार 29.6 करोड़ बच्चे ऑर्फन और अबेंडेंट कर दिए। आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी में लिखा हुआ है कि कश्मीर में, सिर्फ कश्मीर में महीने में 10 बच्चे लावारिस कर दिए जाते हैं, अबेंडेंट कर दिए जाते हैं। और ये वो हाल है कि जब हमारे देश में अगर किसी 12 साल के छोटे बच्चे अबेंडेंट कर दिया या उनको लावारिस छोड़ दिया तो उस इंसान को 7 साल की सजा है। तो आप एक बात ध्यान से सुनना कि अगर कोई बच्चा अपने घर से भागा है या उसको लावारिस छोड़ दिया गया है तो उसका क्या होता है। पूरे हिंदुस्तान में हमारे 1,80,00,000 स्ट्रीट चिल्ड्रन है। स्ट्रीट चिल्ड्रन यानी कि गली के बच्चे। और ये बच्चे आपने अपनी आंखों से देखे होंगे। कौन? जब आप किसी रेड लाइट पे जाते हैं या कहीं पर आपकी गाड़ी रुकती है, तो या आप कहीं खाने जाते हैं, तो जो लोग बच्चे आपके पास आके भीख मांगते हैं उनको स्ट्रीट चिल्ड्रन कहा जाता है। और ये कम नहीं है, 1000 नहीं है, 500 नहीं है, ये वही बच्चे हैं जो कि अपने घर से या तो भागे हुए हैं या छोड़े हुए हैं। 1,80,00,000 हैं ये बच्चे। दूसरा अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, वो है किडनैपिंग। किडनैपिंग दशकों से हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। गैंग्स चलती हैं, क्रिमिनल्स जो होते हैं वो बच्चों को किडनैप करके या तो उनके घर वालों से फिरौती मांगते हैं, और अगर उनको फिरौती मिल जाती है तो कई केसेस में आपने देखा कि या तो उनको छोड़ देते हैं या पुलिस पकड़ लेती है, वरना या तो फिर उनको मार देते हैं। मगर मेन बात यह है कि रोजाना हिंदुस्तान में तकरीबन 294 किडनैपिंग के केसेस आते हैं, जिसमें यूपी हाईएस्ट नंबर पे स्टेट्स में है, जहाँ पे सबसे ज्यादा FIR होती है। और अगर आप अमूमन गूगल करके डालेंगे
हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किडनैपिंग कहाँ होती है, तो ये दिल्ली और यूपी का एरिया ही नंबर 1 पर आएगा। तो हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट है नेचुरल डिजास्टर्स और उसके बाद होने वाले डिस्प्लेसमेंट। महामारी होती है, जैसे बाढ़ आ गई या कुछ भी हो गया, भूकंप आ गया, उसमें डिस्प्लेसमेंट्स होती है, उसमें भी बच्चे जो गायब हो जाते हैं या तो वो जान से चले जाते हैं, ये भी मिसिंग चिल्ड्रंस का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यूनिसेफ इंडिया के आर्टिकल के अनुसार हिंदुस्तान एक डिजास्टर प्रूफ कंट्री है। हमारे हिंदुस्तान में 29 स्टेट में से 27 ऐसे स्टेट जो कि डिजास्टर प्रोन है। यहाँ पे कभी भी अर्थक्वेक या बाढ़ ये सब आने के चांसेस रहते हैं। इसी आर्टिकल में आगे लिखा हुआ है कि साल 2000 से लेके 2016 के बीच में 5 बड़ी आपदाओं में 17,671 बच्चे अपनी जान गंवा बैठे हैं, सिर्फ इंडिया। एक बड़ा पॉइंट है मिसिंग चिल्ड्रंस का। तो दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो थी, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और लाइक भी और कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। टू बी कंटिन्यू।